स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। जी हाँ, जो पेंशन स्कीम तीन तरह की भारत सरकार के द्वारा अभी तक लागू की गई है, इसमें क्या कुछ फर्क और डिफरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों 1/4/2025 से लागू करने की घोषणा की गई यूपीएस को। जी हाँ, एनपीएस के बाद अब यूपीएस को लागू करने की जो है घोषणा भारत सरकार की तरफ से की गई है। तो इसमें क्या कुछ लाभ कर्मचारियों को मिलेगा और एनपीएस में क्या कुछ मिल रहा था, क्या कुछ नहीं मिल रहा था, और ओपीएस के हिसाब से यानी कि अगर तुलना की बात करें तो ओपीएस और यूपीएस में कितना अंतर है, कुछ चीजें जो हैं तुलनात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत है कि क्या सही में ओपीएस से या एनपीएस से अच्छा यूपीएस है। जी हाँ, आज का वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है, जो एक पत्रकार अपने संपादकीय लेख में लिखे हुए हैं। उन्हीं के लेख में यह मिला कि क्या कुछ अंतर है। तुलनात्मक दृष्टि से आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस में क्या कुछ अंतर है। चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है संपादकीय लेख में लिखा गया है कि जो है लेखाविद एक लेख पत्रिका है जिसके द्वारा माह सितंबर में 2024 का अंक पाठकगण की सेवा में सादर प्रेषित है। जी हाँ, यह संपादकीय लेख जो है इन्हीं महोदय के द्वारा लिखा गया है। इस अंक में 29 परिपत्रों के आदेश को प्रकाशित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी की पुरानी पेंशन फिर से लागू करने की मांग के बीच एक बड़ा कदम उठाते हुए न्यू पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को 1/4/2025 से लागू करने की घोषणा की गई है। राजस्थान में फिलहाल देखें तो जो है एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ही है, और नवीन पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन योजना व पुरानी पेंशन योजना का पाठकगण की तुलनात्मक विवरण को प्रेषित किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बिंदु दिया हुआ है एनपीएस, यूपीएस और जो है ओपीएस राज्य सरकार के अनुसार है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा कि पेंशन जो है कर्मचारियों के एनपीएस के तहत क्या होता है, कर्मचारी के जमा फंड के जो है एन्युटी जो होता है 40% का ब्याज जमा फंड का मिलता है। और यूपीएस में क्या है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अंतिम सेवा वर्ष के औसत वेतन का 50% प्लस महंगाई भत्ता यानी कि महंगाई राहत, ये जो है इनके पेंशन में मिलेगा। लेकिन एनपीएस में क्या है, वो जो पैसा आप जमा किए हैं उसी का 40% मिलता है, उसके ब्याज जो होते हैं उसी को आपके पेंशन के रूप में दिया जाता है। अब ओपीएस में राज्य सरकार के अनुसार क्या कुछ प्रावधान किया गया है, तो ये देखें तो अंतिम वेतन का 50% प्लस जो है महंगाई राहत, और 25 वर्ष की सेवा पर, भारत सरकार में 20 वर्ष की सेवा पर जो है यह आपको 50% का पेंशन का प्रावधान किया गया है। पेंशन पर महंगाई भत्ता एनपीएस में नहीं था, और यूपीएस में क्या था, यूपीएस में प्रचलित दर के अनुसार देय होगा, और ओपीएस में क्या था ये भी देख लेते हैं। ओपीएस में प्रचलित दर के अनुसार है, और इसमें फैमिली पेंशन नहीं है। जी हाँ, एनपीएस में फैमिली पेंशन नहीं है। यूपीएस में यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है मृत कर्मचारी की पेंशन का 60% और प्लस महंगाई राहत किसको, उनके नॉमिनी को मिलेगा। और ओपीएस में भी ऐसा ही था, 60% महंगाई और पेंशन मृतक के कर्मचारी की जो नॉमिनी होती हैं उनको मिलता है। ग्रेजुएटी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, ग्रेजुएटी फार्मूले से भुगतान है। और 33 ओपीएस की बात करें तो ओपीएस में क्या था, यानी ओल्ड पेंशन में 33 वर्ष की सेवा पर 16.5 माह का वेतन अधिकतम 2.5 लाख ये था ओपीएस में। और इसमें ग्रेजुएटी के भुगतान के आधार पर है, और ग्रेजुएटी के अतिरिक्त भुगतान जो है
एनपीएस में क्या था, जमा फंड का 60 यानी 60%, और इसमें क्या है, यूपीएस में निश्चित फार्मूले से अतिरिक्त भुगतान। जी हाँ, इसमें कुछ फार्मूला तय करके उसके अलावा भुगतान को किया जाएगा। और पेंशन के लिए वेतन में कटौती कितना, तो जो एनपीएस में था 10%, वो चीज सेम चीज जो है यूपीएस में भी है 10%, लेकिन ओपीएस में क्या था, कोई कटौती नहीं था। और इसमें देखिए पेंशन फंड में सरकार का अंशदान जो है एनपीएस में 14% था, लेकिन यूपीएस में 18.5%, और ओपीएस में क्या था, प्रतिवर्ष पेंशन हेतु बजट का प्रावधान किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज है जो लगभग सिमिलैरिटी ओपीएस से ही देखने को मिल रहा है। पेंशन के न्यूनतम सेवा जमा फंड पे जो है निर्भर है एनपीएस में, लेकिन आपका यूपीएस में क्या है, 25 साल तक का जो सर्विस है आपका पूर्ण करने पर पेंशन मिलेगा, और सेवा कम होने पर अनुमान जो है अनुपातिक पेंशन उसको दिया जाएगा। यहाँ पे क्या था, 10 से 15 वर्ष के सेवा पूर्ण करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं आप, किसमें, तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें। लेकिन यहाँ 10 वर्ष की सर्विस को कंप्लीट करने पर अगर आप सेवानिवृत्त होना चाहते हैं तो यहाँ पे मात्र 10,000 रुपये ही पेंशन मिलेंगे। लेकिन 25 वर्ष का सेवा काल आपका पूर्ण हो चुका है तो वहाँ पे जो है आपका 50% पेंशन के हकदार आप हो जाते हैं। न्यूनतम पेंशन इसमें आपके जमा फंड पे निर्भर होता है, लेकिन इसका क्या है कि न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये तय किए गए हैं। उसमें क्या था, ओपीएस में 8,500 यानी कि 8,850 रुपये तय किया गया था। पेंशन वृद्धि इसमें नहीं, पेंशन वृद्धि इसमें नहीं था। और आपका जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें भी पेंशन वृद्धि का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में जो था ये आपका था। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में दिया गया था लेकिन आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं है। तो यहाँ पे क्या था उसको भी जान लेते हैं। 70 जब वर्ष की आयु होती है पेंशनर की तब 5% दिया जाता था, और 75 वर्ष की आयु पर 10% पेंशन वृद्धि होती थी। 80 की आयु पर 20% की जो है वेतन वृद्धि होती थी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलती थी। 85 पर क्या था तो 30% का, 90 पर 40% का, और 95 वर्ष और 50 और 100 पूरा करने पर सीधे दुगना पेंशन होता था। इस प्रकार का वेतन वृद्धि था उसमें, लेकिन पेंशन में वृद्धि। लेकिन अब जो है इसमें बिल्कुल इसको हटा दिया गया है, जो कि यही एक बहुत बड़ा संकट है और चिंता है ओपीएस में और यूपीएस में। जी हाँ, अब बात करते हैं। यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि यूपीएस के दिशा निर्देश अभी जारी होने के इसका फायदा केंद्र के 23 लाख कर्मियों को मिलेगा। इसका लाभ राज्य द्वारा लागू करने पर 90 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और कर्मचारी गणों की सामाजिक सुरक्षा की सुनिश्चितता होगी। जी हाँ, देखा जाए तो राजस्थान के लिहाज से कर्मचारियों को ओपीएस फायदेमंद है क्योंकि इसमें कोई अंशदान नहीं देना होता है। जी हाँ, अगर ओपीएस में देखा जाए तो कोई अंशदान नहीं था, लेकिन एनपीएस में क्या है, अंशदान के हिसाब से भी आपका ब्याज के रूप में जो निकलती है राशि वही पेंशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर यूपीएस की बात की जाए और इन चीज को देखा जाए तो एक तरह से ओपीएस के हिसाब से यूपीएस पेंशन स्कीम भी जो है वो एक घाटे का सौदा कर्मचारियों के लिए है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लिए होंगे कि क्या कुछ अंतर है एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल भी आपके शिक्षक साथी का चैनल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।